हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा HCS मेंस एग्जामिनेशन 2022 का हेल्ड 13/8/2023 को कराया गया था। इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी ऑप्शनल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, समय 3 घंटे दिए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है अपना वो 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से कि हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है। इस तरह से इन दोनों क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चंस है करते हुए हमें अदर जो 3 क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन करना है, जिसमें से कम एक क्वेश्चन जो है वो हर एक सेक्शन से हो, अर्थात कि सेक्शन ए और बी से हो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें 5 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 8-8 नंबर का है। इस तरह से ये जो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है ये 40 नंबर का हो गया, जिसको कि हर एक क्वेश्चन को 150 शब्दों में हमें लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1A में पूछा गया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद असंबंधिताओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन द डिसकंटिन्यूटीज प्रेजेंट इन द अर्थ इंटीरियर। अर्थ इंटीरियर जो कि अपना 3 भाग में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इनके बीच की जो कंटिन्यूटी है, जैसे कि गुटेनबर्ग एक कंटिन्यूटी है, एक डिसकंटिन्यूटी है, उसी के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1B में राइट शॉर्ट नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन क्लाइमेट, नगरीय जलवायु के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट, मेजर फंक्शन ऑफ जिनपुल सेंटर। और डी में पूछा गया है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन इज अ सोशल कैपिटल, अर्थात कि सामाजिक पूंजी के रूप में जनसंख्या को हमें डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई में इसमें पूछा गया है कि हाउ डज सिस्टम एनालिसिस कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तंत्र विश्लेषण मानव भूगोल की समझ में कैसे योगदान देता है, इसके बारे में हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 2, राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें से कि ए, बी और सी करके दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें कि पहला में पूछा गया है कि गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और बी में इसमें कहा गया है कि पैलियोमैग्नेटिक एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, और सी में पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ओशंस, महासागरों से ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप क्या हैं, इनके बारे में हमें लिखना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है ये भी 40 मार्क्स का है। हर एक क्वेश्चन जो है वो 40-40 मार्क्स के दिखेंगे। इस तरह से टोटल 200 मार्क्स हो जाएंगे 5 क्वेश्चन जब हम अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 क्वेश्चंस हैं, ए बी सी करके। जैसे क्वेश्चन नंबर ए, इसमें कहा गया है कि राइट व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय अवनयन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन से हैं। बी में इसमें कहा गया है कि व्हाट आर द मेन फैक्टर्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक की गणना के मुख्य कारक क्या है, मैन फैक्टर्स क्या है, उसके बारे में हमें करना है। यहाँ पर यूएनडीपी के द्वारा एसडीआई रिलीज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3C, डिस्कस द मेजर कॉजेस ऑफ फेमाइन एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, अकाल के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें और इसे कैसे रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी 3 क्वेश्चंस हैं जो कि 10 नंबर, 15 नंबर और 15 नंबर में बटे हुए हैं। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल अर्बन फ्रिंज के बारे में पूछा गया है। बी में व्हाट आर द मेजर कॉजेज फॉर रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट, हाउ आर इंटरनेशनल बाउंड्रीज डिफाइंड एंड डिलिनिएटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ, इसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट सेक्शन बी जो है इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है हमें। हर एक क्वेश्चन, इसमें जो 5 क्वेश्चन दिए हैं 8-8 मार्क्स के हैं और हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर 150 शब्दों के अंदर हमें लिखना होता है। जैसे 5A में इसमें कहा गया है कि व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ ड्रॉट्स दैट ऑकर इन इंडिया। बी में है कमेंट अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ अर्बन स्पॉल इन इंडिया। डी में कहा गया है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भू राजनीतिक में भारत के समक्ष चुनौतियों का विश्लेषण करें। जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन रियाम के बारे में बताया गया है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है 5E, कमेंट अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ जो होता है वो कुछ समय के अंदर हमें दिखने लगता है और ये बहुत शॉर्ट पीरियड में हमें दिखाई देता है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है इसमें होलिस्टिक अप्रोच अपनाया जाता है विकास करने के लिए। तो वृद्धि और विकास की अवधारणा पर हमें टिप्पणी करना है सस्टेनेबली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में भी जो है 3 क्वेश्चन है ए बी सी करके और 10, 15 और 15 मार्क्स में इन्हें रखा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज फॉर विंटर रेनफॉल इन इंडिया। विंटर रेनफॉल इंडिया जो है हमें 2 जगह देखने को मिलेगी, एक कि अपना पंजाब हरियाणा का जो इलाका है वो, और एक जो अपना इलाका है वो अपना जो साउथ इंडिया है। यदि हम लोग इसको बात करें, जैसे मैं केवल ये वाला पोर्शन यदि बनाऊं तो ये अपना कोरोमंडल हो गया। विंटर में यहाँ रेनफॉल होती है और ये जो अपना एरिया है पंजाब हरियाणा यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जो रेनफॉल होती है विंटर रेनफॉल, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू होती है और ये जो है रिटार्डिंग जो मॉनसून है
उसके थ्रू होती है। तो यहां पर इसी चीज को हमें बताना था, विंटर रेनफॉल के बारे में बताना है। 6B में पूछा गया है कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द रेफरेंस टू एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन इंडिया। सी में कहा गया है कि व्हाट डज सोशल फॉरेस्ट्री कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया। सामाजिक वानिकी भारत में पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन में कैसे योगदान देती है, इसके बारे में करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि भारत में इको टूरिज्म के मुख्य उद्देश्य और सिद्धांत बताइए। बी में कहा गया है कि एनालाइज द रोल ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन रीजनल डेवलपमेंट इन इंडिया। एंड सी में कहा गया है कि व्हाट आर द एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस्ड बाय ट्राइबल एरियाज इन टर्म्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में भी 3 क्वेश्चंस हैं। हाउ डज वाटर सेट मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट टू वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। बी में कहा गया है कि कमेंट अपॉन द मेन फैक्टर दैट लेड to emergence of new state in India and what are the key objective and principles of environmental impact assessment in India, इसके बारे में हमें बताना था। तो क्वेश्चन पेपर जो है अपना लगभग सेम पैटर्न जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एडॉप्ट की हुई है उसी पर इस क्वेश्चन पेपर को दिया गया है। ऑप्शनल का जो जियोग्राफी है ये आसान पेपर नहीं माना जाएगा क्योंकि हमें टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और 5 क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 1 और 5 जो है इसी में हमारे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन यहां से हो गए और जो अदर जो 3 क्वेश्चन करने थे जिसमें कि 3 क्वेश्चन थे, इस तरह से ये 9 क्वेश्चन हो गए। टोटल हमें 19 क्वेश्चन को यहां पर लिखना था। तो ये अपना जियोग्राफी ऑप्शनल का पेपर था HCS मेंस का।